पहली दो फिल्मों में हमने देखा मैरी जेन और हैरी को पता चल चुका है पीटर ही स्पाइडरमैन है और हैरी ये सोचता है कि पीटर ने उसके पिता नॉर्मन को मारा था। तो अब स्टोरी कंटिन्यू होती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, हर एक जगह स्पाइडरमैन के चर्चे होते हैं। पीटर कॉलेज में डॉक्टर कॉनर की क्लास में होता है जो साइंस के प्रोफेसर हैं। पीटर के साथ उसकी नई दोस्त ग्वेन स्टेसी भी होती है। ग्वेन पीटर की लैब पार्टनर है। अभी पीटर मैरी जेन का शो देखने जाता है। उसे फ्रंट रो की सीट मिलती है। मैरी जेन यहाँ ब्रॉडवे थिएटर में काम करती है और अपना एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा कर चुकी है। इधर ऊपर बालकनी में हैरी भी होता है। वो मैरी जेन को देखता है और फिर पीटर को, जिसका मतलब हैरी कुछ भी भूला नहीं है और जल्दी पीटर से अपने पिता की मौत का बदला लेगा। शो के खत्म होने पर पीटर हैरी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसकी एक नहीं सुनता। पीटर मैरी जेन से मिलकर उसके शो की तारीफ करता है। यहाँ पर हैरी को दिखाते हैं जो उसी ग्रीन रंग की दवाई का इस्तेमाल करता है जिसके जरिए उसके पिता ग्रीन गॉब्लिन बने थे। अभी पीटर और मैरी जेन डेट पर होते हैं। वो दोनों वेब से लटक कर आसमान को देख रहे हैं। तभी यहाँ पर एक मीटेरॉइड गिरता है जिसमें से काले रंग का एलियन निकलता है। पीटर और मैरी जेन वहाँ से जाने लगते हैं तो वो काले रंग का एलियन पीटर की मोपेड से चिपक जाता है। अभी फ्लिंट मार्को नाम का आदमी पुलिस से बचकर भागता है। यह जेल तोड़कर आया है। दरअसल इसी ने अंकल बेन को गोली मारी थी। मार्को अपनी बेटी से मिलने घर जाता है। मार्को की पत्नी उसे घर से जाने को कहती है। मार्को अपनी बेटी से मिलकर वहां से जाने लगता है। उसकी बेटी को जानलेवा बीमारी होती है तो मार्को वादा करता है वो जल्दी पैसों का बंदोबस्त करेगा। पीटर आंट में से मिलता है और कहता है वो मैरी जेन को शादी के लिए प्रपोज करेगा। आंट में बहुत खुश होती है और पीटर को अपनी अंगूठी देती है जो अंकल बेन ने शादी के समय दी थी। पीटर अपनी मोपेड पर होता है तभी हैरी हमला करता है। वो पीटर को हवा में उठा ले जाता है। हैरी पीटर को ब्लेड से मारता है। तभी पीटर जंप लेता है और हवा में झूलते हुए हैरी पे अपने वेब हिट करता है। हैरी पीटर का वेब काट देता है जिससे वो झूल रहा था। पीटर एक बिल्डिंग में जा गिरता है। अभी हैरी अपना मास्क उतारता है तो पीटर उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। हैरी कहता है ये दिन तो आना ही था, आज वो अपना मकसद पूरा करेगा। हैरी पीटर को अपने हाथ से मारता है। पीटर उसे समझाता है कि उसके पिता खुद अपने ग्लाइडर से मारे गए थे। पीटर अभी हवा में होता है तो हैरी उसे एक बिल्डिंग पे फेंकता है। यहाँ पीटर के हाथ से वो रिंग छूट जाती है जो आंट मे ने दी थी। पीटर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले हैरी उसे अपने साथ ले जाता है। पीटर हैरी को ग्लाइडर से धक्का देता है और रिंग को पकड़ने के लिए जंप करता है। पीटर रिंग को समय रहते पकड़ लेता है। हैरी फिर से अपने ग्लाइडर पे होता है। पीटर हैरी को चकमा देते हुए बिल्डिंग के बीच एक तंग रास्ते में चला जाता है। हैरी पीटर को अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है। पीटर अपने आप को बचा लेता है। हैरी पीटर पे गॉब्लिन के ब्लेड्स फेंकता है जो टारगेट का अपने आप पीछा करते हैं। पीटर उनसे बचने के लिए हैरी की तरफ मुड़ता है। जो ब्लेड्स पीटर का पीछा करते हैं वो हैरी को लग जाते हैं। यहाँ पीटर एक उपाय लगाता है। वो उनमें से एक ब्लेड को अपने वेब से पकड़कर हैरी की तरफ फेंकता है। ब्लेड के धमाके से हैरी को आगे का दिखाई नहीं देता। पीटर अपना वेब लगा देता है जिससे टकराकर हैरी नीचे गिर जाता है। हैरी का सर एक पाइप से टकराता है जिससे वो बेहोश हो चुका है। पीटर हैरी को हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। उधर मार्को पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। वो एक फेंस को पार करके पार्टिकल फिजिक्स की लैब में आ जाता है। यहाँ के डॉक्टर रेत के दानों पर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। मार्को एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर होता है। डॉक्टर ये प्रयोग चालू कर देते हैं। उन्हें लगता है वहाँ कोई चिड़िया होगी। प्रयोग चालू होता है और 3 आयरन पोल मार्को की तरफ घूमने लगते हैं। मार्को भागने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। कुछ ही देर में उसका शरीर रेत के दानों में बदल जाता है। अगली सुबह मार्को का शरीर अपने इंसानी रूप में आने लगता है। मार्को अपनी बेटी का दिया लॉकेट उठाता है। वो रेत के दानों को यानी सैंड को कंट्रोल कर सकता है। वहीं पीटर को हॉस्पिटल के डॉक्टर बताते हैं सिर पे चोट लगने की वजह से हैरी की याददाश्त जा चुकी है। ये कुछ दिनों बाद वापिस आ जाएगी। पीटर हैरी से मिलता है। हैरी को उसके पिता की मौत के बाद हुआ कोई भी किस्सा याद नहीं आता, जैसे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। उधर पीटर की कॉलेज की दोस्त ग्वेन अपना फोटो शूट करवा रही होती है। यहाँ क्रेन पर लगी एक आयरन बीम बेकाबू हो जाती है और खिड़की तोड़ते हुए ग्वेन वाले फ्लोर पर आ जाती है।
नीचे पुलिस वाले आते हैं जिसमें ग्वेन के पिता जॉर्ज मौजूद हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट के कैप्टन हैं। वहीं ऊपर बीम के वजन से क्रेन टूट जाती है और ग्वेन जहाँ खड़ी थी उसके नीचे का फ्लोर तोड़ देती है। फ्लोर के तबाह हो जाने से ग्वेन गिरने लगती है। वो टेलीफोन लाइन को पकड़ लेती है। यहाँ नीचे एक फोटोग्राफर आता है जिसका नाम एडी ब्रॉक है। ये ग्वेन के पिता कैप्टन जॉर्ज को कहता है वो ग्वेन का बॉयफ्रेंड है और कल ही उससे मिला था। अब टेलीफोन लाइन भी टूट जाती है। ग्वेन नीचे फिसलने लगती है। तब यहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है। स्पाइडरमैन मलबे के बीच से होते हुए ग्वेन को बचा लेता है। ग्वेन अपने पिता से मिलती है और एडी स्पाइडरमैन का फोटो खींचने लगता है। ब्रॉक स्पाइडरमैन से कहता है वो डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर में है जहाँ पीटर भी काम करता है और अब से पीटर की जगह वही उसका फोटो लेगा। अभी डेली ब्यूगल के ऑफिस में जेमसन होता है। ब्रॉक जेमसन को स्पाइडरमैन का फोटो बेचने आता है। तभी यहाँ पीटर भी आ जाता है। जेमसन के पास एक डेस्क जॉब खाली होता है जिसमें ज्यादा सैलरी मिलेगी। ब्रॉक और पीटर जो दोनों फ्रीलांस थे वो जॉब के लिए लड़ने लगते हैं। उन्हें शांत करते हुए जेमसन कहता है दोनों में से जो भी स्पाइडरमैन का गलत काम करते हुए फोटो लाएगा वो जॉब उसी को दे देगा। इधर मैरी जेन थिएटर में जाती है तो यहाँ दूसरी लड़की का ऑडिशन होता है। मैरी जेन को काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि क्रिटिक्स मैरी जेन की एक्टिंग को खराब रिव्यू देते हैं और रिव्यू पढ़कर ही लोग शोज देखने आते हैं। पीटर एक जगह रुक के न्यूज पढ़ता है जिसमें स्पाइडरमैन को शहर की चाबी दी जाएगी क्योंकि उसने पुलिस कैप्टन की बेटी ग्वेन को बचाया था। पीटर यहाँ स्टैनली से मिलता है। वो कहते हैं एक आदमी चाहे तो पूरी दुनिया बदल सकता है। अगले दिन मार्को शहर में होता है। पुलिस वाले उसकी शक्ल पहचान जाते हैं। मार्को एक बजरी के ट्रक में जाकर सैंडमैन में बदल जाता है। पुलिस वाले गोलियां चलाते हैं। मार्को उन्हें दूर गाड़ियों पे फेंक देता है। मार्को अब सैंड में बदलकर वहां से चला जाता है। यहीं पर स्पाइडरमैन को शहर की चाबी देने के लिए एक समारोह होता है। सारे शहर के लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ मैरी जेन और हैरी भी होते हैं। स्टेज पर ग्वेन स्पाइडरमैन को बुलाती है। स्पाइडरमैन वहाँ शो ऑफ करता है और फ्लो में आकर ग्वेन को किस कर देता है। मैरी जेन को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ से मार्को गुजरता है। लोग डर के भागने लगते हैं। स्पाइडरमैन मार्को के पीछे जाता है। मार्को एक पैसों से भरी गाड़ी को लूटने लगता है। स्पाइडरमैन गाड़ी के अंदर जाकर मार्को को चेतावनी देता है। अभी स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ मार्को के आर पार चला जाता है। मार्को स्पाइडरमैन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। स्पाइडरमैन वेब छोड़ के गाड़ी के पीछे स्विंग करने लगता है। स्पाइडरमैन गाड़ी पर आता है। मार्को अपने हाथ को हथौड़े की शेप देकर स्पाइडरमैन को मारता है। इस गाड़ी की आगे टक्कर होने वाली होती है। स्पाइडरमैन पुलिस वालों को गाड़ी से निकालता है और अपने वेब से चिपका देता है। वहीं मार्को एक बिल्डिंग पे चला जाता है। उसी शाम को पीटर मैरी जेन से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। यहीं पर ग्वेन स्टेसी पीटर को देख लेती है। वो अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी। ग्वेन पीटर से कहती है वो स्पाइडरमैन को किस करने वाला फोटो कल कॉलेज में ले आना। ग्वेन के जाने के बाद मैरी जेन पीटर पे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पीटर अपने घर पे होता है तभी उसे पुलिस वालों का कॉल आता है जो अंकल बेन के बारे में है। पीटर अपनी आंट मे के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ पर कैप्टन जॉर्ज उन्हें मार्को का फोटो दिखाता है। कैप्टन बोलता है मार्को ने ही अंकल बेन को मारा था। पीटर मार्को की शक्ल पहचान जाता है। ये वही आदमी था जिसने पहले गाड़ी को लूटा था। पीटर अपने घर में सोया हुआ होता है तो उसे अंकल बेन के बुरे सपने आते हैं। नीचे से वही एलियन जो कि मोपेड से चिपक गया था पीटर को जकड़ लेता है। पीटर की नींद खुलती है तो एक बिल्डिंग पर होता है। वो ब्लैक स्पाइडरमैन में बदल चुका है। पीटर उस एलियन का एक सैंपल लेकर डॉक्टर कॉनर को देता है। कॉनर कहता है एलियन एक तरह का पैरासाइट है जो कि अपने होस्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। पीटर अपने घर आता है तो उसे रेडियो पे पुलिस का सिग्नल मिलता है कि शहर में एक जगह चोरी हुई है। पीटर वहां जाता है तो चोर मार्को होता है। मार्को अंडरग्राउंड रेलवे लाइन में चला जाता है। पीटर उसे अंकल बेन के बारे में याद दिलाता है। अभी वहां से एक ट्रेन जाने लगती है। पीटर मार्को को लात मारता है। दोनों नीचे गिरते हुए एक दूसरे ट्रैक पे आ जाते हैं। मार्को अपने हाथ को हथौड़े में बदलकर पीटर को रेलवे लाइन से नीचे गिरा देता है। पीटर स्विंग करते हुए मार्को को लात मारता है और उसका चेहरा वहां से गुजर रही ट्रेनों पे घसीट देता है। मार्को जमीन पे सैंड को सोख लेता है। पीटर मार्को को नीचे धक्का देता है। मार्को एक पानी के गड्ढे में गिरता है और उसका शरीर जो सैंड से बना था पानी में घुलने लगता है। पीटर ये सब देख लेता है और वहां मौजूद एक पानी की टंकी में छेद करता है। जब यह पानी की टंकी फट जाती है तो मार्को का पूरा शरीर पानी में घुल जाता है।
मैरी जेन एक दूसरी जगह काम ढूंढ लेती है जहां वो सिंगर और वेट्रेस दोनों है। वो फिर हैरी को फोन लगाती है। हैरी उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। यहाँ मैरी जेन और हैरी खाना बनाते हैं और इसी बीच वो इंटीमेट हो जाते हैं। मैरी जेन हैरी को किस कर देती है लेकिन पीटर के बारे में सोच के वहाँ से निकल जाती है। मैरी जेन के जाने से हैरी निराश होता है और शराब के नशे में उसे पिछली सारी बातें याद आ जाती है। मैरी जेन अब अपने घर पे होती है तो यहाँ हैरी अपने ग्लैडर पे आता है। वो मैरी जेन से कहता है अगर तुम पीटर की जान बचाना चाहती हो तो उसे ब्रेकअप कर लो। अगले दिन मैरी जेन पीटर को एक पार्क में बुलाती है और कहती है वो एक दूसरे लड़के से प्यार करती है। पीटर मैरी जेन को अपना रिंग दिखाता है कि वो उसे प्रपोज करने वाला था। यहीं पर हैरी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। पीटर हैरी को अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। हैरी कहता है मैरी जेन जिस लड़के से प्यार करती है वो मैं ही हूँ। पीटर को यकीन नहीं होता। पीटर वहाँ से चला जाता है तो हैरी उसे देखकर हंसता है। पीटर समझ जाता है हैरी की याददाश्त वापस आ चुकी है। पीटर अपना ब्लैक स्पाइडरमैन का सूट पहनकर हैरी के घर जाता है। पीटर हैरी से पूछता है उसने मैरी जेन के साथ क्या किया। हैरी कहता है वो दोनों इंटीमेट हो गए थे। पीटर ये सुनकर हैरी को मारने लगता है। पीटर हैरी को लात मारता है जिससे हैरी कांच तोड़ते हुए उसी सीक्रेट कमरे में चला जाता है जहां ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर और बॉम्ब रखे होते हैं। हैरी पीटर को अपनी तलवार से मारता है। फाइट की वजह से ग्लाइडर बेकाबू हो जाता है और कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। पीटर ये देख लेता है और हैरी को ग्लाइडर पे फेंक देता है। हैरी दूर जा गिरता है। पीटर हैरी को उकसाने लगता है कि तुम अपने पिता के लिए केवल एक निराशा थे। पीटर वहां से जाने लगता है तो हैरी उस पर एक बॉम्ब फेंकता है। पीटर बॉम्ब को वेब से पकड़कर वापस हैरी पे फेंक देता है। ब्लास्ट होने से हैरी का चेहरा जल जाता है। इसी बीच मार्को सीवेज पाइप से निकलकर अपने इंसानी रूप में आता है। अगले दिन पीटर रास्ते में होता है तो उसे न्यूज़पेपर में स्पाइडरमैन का फोटो दिखता है जिसमें वो चोरी करने लगा है। यह फोटो ब्रॉक ने खींचा होता है। पीटर ऑफिस में जाता है तो ब्रॉक को डेस्क जॉब मिल चुका होता है। पीटर ब्रॉक से कहता है यह फोटो असली नहीं है बल्कि फोटोशॉप किया हुआ है। ब्रॉक पीटर से मिन्नतें करता है अगर उसकी पोल खुल गई तो शहर का कोई भी न्यूज़पेपर उसे जॉब नहीं देगा। पीटर इस बात के सबूत जेमसन को दे देता है। जेमसन ब्रॉक को जॉब से निकाल देता है। अखबार के फ्रंट पेज पे ब्रॉक को फेक बोला जाता है। अगले कुछ दिनों में पीटर की पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल जाती है। वो जहाँ भी जाता है लड़कियां उससे इम्प्रेस होने लगती है। पीटर को ब्रॉक वाला जॉब मिल जाता है और अब वो ग्वेन स्टेसी को डेट करने लगा है। एक दिन पीटर ग्वेन को डेट पर लेकर जाता है। ये वही रेस्टोरेंट होता है जहाँ मैरी जेन काम करती है। पीटर यहाँ पे अजीब बर्ताव करने लगता है। जब मैरी जेन सिंगिंग करने स्टेज पर आती है तो पीटर डांस करने लगता है और अपने स्पाइडरमैन के करतब दिखाता है। ग्वेन को पता चलता है कि पीटर ये सब मैरी जेन को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। पीटर मैरी जेन से बदतमीजी करने लगता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड पीटर को बाहर जाने को कहते हैं लेकिन पीटर उनसे लड़ने लगता है। मैरी जेन पीटर को रोकती है तो पीटर उसे धक्का दे देता है। पीटर को लगने लगता है उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वो कभी मैरी जेन पे हाथ नहीं उठाता। पीटर ब्लैक स्पाइडरमैन बन के एक चर्च में चला जाता है। चर्च के नीचे ब्रॉक ईश्वर से दुआ मांग रहा होता है कि पीटर को मार दो। पीटर सूट उतारने की कोशिश करता है। यहीं जब चर्च की घंटियां बजती है तो उसकी आवाज से सूट में छिपा एलियन परेशान हो जाता है। पीटर वो सूट उतार के नीचे फेंक देता है। नीचे ब्रॉक खड़ा होता है। वो एलियन ब्रॉक के शरीर से लिपट जाता है। एलियन अपने असली रूप में आता है। इसको वेनम कहते हैं। ब्रॉक पीटर से बदला लेने का प्लान बनाता है। वो सैंडमैन से मिल जाता है कि दोनों साथ में काम करें तो पीटर को खत्म कर सकते हैं। शाम को मैरी जेन अपने काम के लिए निकलती है तो टैक्सी में ब्रॉक होता है और मैरी जेन को किडनैप कर लेता है। वहीं पीटर जब बाजार में होता है तो न्यूज पर देखता है एक लड़की को 80 माले की एक बिल्डिंग पे लटका दिया है। ये मैरी जेन निकलती है। पुलिस वाले जब मैरी जेन की मदद करने जाते हैं तो उन्हें सैंडमैन रोक देता है। ये न्यूज हैरी भी देख रहा होता है। पीटर हैरी के घर जाकर मदद मांगता है। हैरी का चेहरा जला हुआ होता है। पीटर एक्सप्लेन करता है उसने हैरी के पिता नॉर्मन को नहीं मारा था। पीटर के जाने के बाद घर का सर्वेंट हैरी को बताता है यह बात सच है। उसी ने नॉर्मन की डेड बॉडी को साफ किया था और उस पर घाव ग्लाइडर के ही थे। पीटर अब स्पाइडरमैन बन के मैरी जेन की मदद करने जाता है। स्पाइडरमैन टैक्सी
पर होता है तभी पीछे से वेनम पीटर को अपने वेब से जकड़ लेता है। वेनम के अंदर छुपा ब्रॉक कहता है पीटर ने उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन को छीना था और वो पीटर से मैरी जेन को छीनेगा। मैरी जेन ये सब देख रही होती है। वो पीटर की मदद करने के लिए एक ब्रिक को नीचे गिरा देती है। ब्रिक वेनम के सिर पे गिरती है जिससे उसका ध्यान भटकता है तो पीटर उसे अपने साथ नीचे ले जाता है। वेनम बच निकलता है और पीटर नीचे गिरता है। तभी वहाँ सैंडमैन अपने विशाल रूप में आ जाता है। सैंडमैन पीटर को अपने हाथ से कुचलने लगता है। पीटर देखता है मैरी जेन जो वेब से लटकी है नीचे गिरने वाली है। पीटर मदद के लिए जाता है तभी वेनम उसे अपने वेब से पकड़ लेता है। वेनम पीटर को कस के पकड़े रहता है और सैंडमैन अपने हाथ से पीटर को कुचलने लगता है। अभी सैंडमैन देखता है उसके गले पर बॉम्ब लगा हुआ है। यहाँ पर हैरी आ जाता है। बॉम्ब के फटने से सैंडमैन का सिर आधा हो जाता है। हैरी वेनम को अपने ग्लैडर से मार के दूर फेंक देता है। पीटर वेब से खुद को छुड़ाता है। जब वेनम और सैंडमैन दोनों एक साथ हमला करते हैं तो हैरी पीटर का हाथ पकड़कर उसे वेनम पे फेंकता है। पीटर के हमले से वेनम बेहोश हो जाता है। हैरी अपने ग्लाइडर से निकल रही आग को सैंडमैन पर छोड़ता है। आग की वजह से सैंडमैन का हाथ जो रेत के दानों से बना था क्रिस्टल में बदल जाता है और झड़ने लगता है। उधर मैरी जेन के ऊपर वो टैक्सी गिरने वाली होती है। पीटर हैरी के साथ ग्लाइडर पे चढ़ जाता है और मैरी जेन की तरफ जाता है। सैंडमैन उन्हें अपने दूसरे हाथ से रोकने की कोशिश करता है। हैरी बचाकर अपने ग्लाइडर को मैरी जेन के करीब ले जाता है। पीटर कूद के मैरी जेन को अपने वेब से बचा लेता है। पीटर मैरी जेन को ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ देता है। उधर हैरी सैंडमैन से अकेला लड़ रहा होता है। पीटर उसकी मदद के लिए जाता है। सैंडमैन पीटर को मुक्का मार के एक बिल्डिंग में गिरा देता है। हैरी सैंडमैन पे मिसाइल गिराता है जिसके धमाके से सैंडमैन बिखर जाता है। यहीं वेनम को होश आता है और वो पीटर के दोनों हाथों को अपने वेब से जकड़ देता है। वेनम पीटर को एक नुकीले सरिये से मारने वाला होता है। तभी हैरी अपनी ब्लेड से वेनम को रोकता है। वेनम अपना वेब फेंक कर हैरी को ग्लाइडर से गिरा देता है। हैरी मेटल रॉड पे गिरता है जो अंदर से खोखली होती है। इनकी आवाज सुनकर वेनम पहले की जैसे परेशान होने लगता है। पीटर ये देखकर समझ जाता है कि वेनम की सबसे बड़ी कमजोरी तीखी आवाजें हैं। वेनम पीटर को मारने के लिए ग्लाइडर को यूज करता है। ग्लाइडर से नुकीली ब्लेड्स बाहर निकली होती है। हैरी पीटर को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और ब्लेड्स उसमें घुस जाती है। वेनम हैरी को नीचे फ्लोर पे फेंक देता है जहां मैरी जेन होती है। पीटर अपने आप को छुड़ाता है और उन मेटल पोल्स को फ्लोर में घुसाकर वेनम को कैद कर देता है। पीटर मेटल पोल से आवाजें करने लगता है जिसे सुनकर वेनम परेशान हो जाता है। पीटर ब्रॉक को देख लेता है और अपने वेब से उसे बाहर खींचता है। पीटर अब ग्लाइडर से एक बम लेकर वेनम की तरफ फेंकता है लेकिन यहाँ ब्रॉक वेनम की तरफ कूद जाता है। बम के धमाके से वेनम और ब्रॉक दोनों राख में बदल जाते हैं। मार्को सैंडमैन से बदलकर अपने इंसानी रूप में होता है। वो पीटर को सच्चाई बताता है कि उसने अंकल बेन को जानबूझकर नहीं मारा था। वो तो जब उसका दोस्त पैसे लूट कर आया तब उसकी टक्कर से मार्को के हाथ से बंदूक अपने आप चल गई। पीटर उसे माफ कर देता है। पीटर नीचे जाता है। यहाँ हैरी अपनी आखिरी सांसें लेता है। अभी हैरी का फ्यूनरल होता है जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं। पीटर कहता है हम सभी के पास अच्छा या बुरा बनने की चॉइस होती है। ये उसे हैरी ने सिखाया। एक शाम को पीटर मैरी जेन के रेस्टोरेंट जाता है जहाँ मैरी जेन सिंगिंग कर रही होती है। पीटर मैरी जेन के साथ डांस करने लगता है।